आज के इस वीडियो में मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। तो उसके लिए बेसिक कुछ इसमें जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं मैं उसको लिख देता हूं पहले, उसके बाद मैं बता देता हूं कि क्या क्या है उस फॉर्मूले में। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। सो जनरली किसी भी एपी मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर देखा जाए जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी भी कहते हैं, ये हमेशा ए कॉमा ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ऐसे डॉट डॉट करके ए प्लस n-1 इंटू डी हो तक जाता है, जहाँ पे वेयर ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी एंड डी क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी है। तो मतलब एक फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म है ए पी का, उसके बाद इसी ए में डी जुड़ता जाता है। देखो डी जुड़ा तो ए प्लस डी हो गया, फिर डी जुड़ा ए प्लस 2d, ऐसे डी जोड़ के हमें अगले टर्म मिलते रहते हैं। तो लास्ट में ये क्या है, जैसे ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा, चौथा, ये ऐसे क्या है, एनवा टर्म है। तो टी एन इक्वल टू हमें यहाँ पे फॉर्मूला भी मिल गया। टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। ओके, तो कॉमन डिफरेंस मतलब एक तरह से ये होता है कि अगले में से जब भी पिछले टर्म को घटाएंगे तो सेम आता है। तो डी इक्वल टू क्या होता है हमेशा, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3, ऐसे मतलब ये जाता रहता है। मतलब ये एक तरह से कॉन्सेप्ट है इसका कि अगले टर्म में से पिछला घटाएंगे तो हमेशा सेम नंबर ही हमें मिलता है, उसी को ए पी कहते हैं। अगर ये डिफरेंस बदलता जाए, T1 में से T2 में से T1 घटा रहे हैं तो कुछ आ रहा है, T3 में से T2 घटा रहे हैं कुछ और आ रहा है, तो अगर ऐसा हो जाए तो वो ए पी नहीं होता। ए पी अगर है तो सब सेम आएगा, अगले में से जब भी पिछले टर्म को घटाएंगे तो हमेशा सेम आता है, उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं जो नंबर आता है घटाने पे। अब जैसे इसमें तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। एक एपी आपको दिया है, वी हैव गिवन एन एपी 9, 13, 17, 21, डॉट डॉट डॉट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सेम नंबर बढ़ता जा रहा है। 9 में 9 और 4 जोड़ने पे क्या 13 होगा, फिर 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 में 4 जोड़ेंगे 21। तो कि सेम नंबर जुड़ता जा रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हमें यहाँ पे करना क्या है, पहले ये जान लेते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें इसका 20th टर्म निकालना, मतलब हमें T20 निकालना है। हमें क्या निकालना है, T20 इस एपी का। तो अब हम जानते हैं सिंस टी एन इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे है ए प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो n तो हमें पता है 20 निकालना है, तो n रख दो, इसलिए T20 n की जगह 20 रख देंगे तो a प्लस 20-1 इंटू डी हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस 20 में से बन जाएगा 19 होगा डी। तो हमें T20 इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस 19d। अब आपको पता है यहाँ से निकालो a और d। a और d आपको हमेशा ए पी से ही मिलेगा। तो a इक्वल टू क्या है, फ्रॉम ए पी a इक्वल टू क्या है, पहला टर्म क्या है 9 है, एंड d इक्वल टू निकाल लो। d इक्वल टू कितना है, 13 में से 9 घटाओ, 13 माइनस 9 बोले तो 4 है, इसलिए यहीं पर रख दो। मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट था, हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, T20 इक्वल टू ए की वैल्यू a प्लस 19d पहले लिख देते हैं, उसके बाद a की वैल्यू 9 है और प्लस 19 इंटू 4। सो 9 प्लस 19 4 या 76 होता है। तो ये 85 आंसर आ जाएगा।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो AP है 9, 13, 17, 21, इसका 20 टर्म क्या होगा, 85 होगा। मतलब अब 20वां टर्म इसका क्या होगा, आगे जोड़ते जाएंगे 4 4, तो 20वां टर्म क्या होगा, 85 होगा। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन करना है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब दूसरा क्वेश्चन में हमें AP दिया है 5, 11, 17, 23 डॉट 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 ऐसे चला गया है और हमें फाइंड करना है TN। वी हैव टू फाइंड आउट TN। तो आप यहाँ से AP से देख लीजिए, हेंस फ्रॉम AP इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, एंड कॉमन डिफरेंस D क्या है, 11 माइनस 5 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 6। यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 है। इसलिए अब फॉर्मूला क्या होता है, TN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू तो n ही दिया है क्योंकि TN ही पूछ रहा है। अब यहाँ पे A और D की वैल्यू रख दो, इसलिए TN इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस, मतलब A की वैल्यू रख दो, A इक्वल टू 5 रख दो, यहाँ पे A इक्वल टू क्या रख देंगे, 5, और प्लस n माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा D की वैल्यू। सो 5 प्लस यहाँ पे गुणा होगा तो 6n हो जाएगा, माइनस 6 का 1 में होता 6 हो जाएगा, यानी 6n और 5 में से घटेगा तो -1, यानी TN इक्वल टू हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ऐसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। ऐसे तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो मान लीजिए आपको दे दिया है TN इक्वल टू, मान लीजिए आपको ये तीसरा क्वेश्चन है, TN इक्वल टू दिया है 4n माइनस 10 दे दिया है। अब आपसे कह रहा है कि प्रूव करना है, पहली चीज़ हमें क्या करना है कि AP निकालना है। पहले हमें क्या निकालना है कि वो AP पता करो, इसलिए AP के लिए पहले पहला टर्म निकालो, फिर दूसरा फर्स्ट टर्म निकालेंगे। इसलिए फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, n इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे अगर n की जगह 1 रखा तो यहाँ पे भी रखेंगे, तो 4 इंटू 1 माइनस 10, अर्थात 4 माइनस 10 मतलब क्या हो जाएगा, -6। तो इसलिए T1 इक्वल टू क्या होता है, A होता है फर्स्ट टर्म, इक्वल टू कितना आ गया, -6। सिमिलरली T2 निकालो, T2 मतलब n की जगह इसी में 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू n की जगह 2 माइनस 10, 4 2 ज़ा 8 माइनस 10 अर्थात -2 आ गया। तो T2 क्या आ गया, इसलिए T2 कितना आ गया, -2 आ गया। ऐसे ही फिर अगेन हम क्या करेंगे, T3 निकालेंगे, तो T3 मतलब 4 इंटू n की जगह 3 कर दो, -10 अर्थात 12 माइनस 10 अर्थात 2 आ गया, T3 इक्वल टू 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे ही T4 निकाल लो। ऐसे ही हम क्या करेंगे, T4 भी निकाल सकते हैं। T4 भी निकालना ईजी है क्योंकि T4 मतलब 10 इंटू n की जगह क्या रख देंगे, इसी फॉर्मूले में रख रहा हूँ जो मैं घेर रहा हूँ, n की वैल्यू रख, ऐसा जब भी देगा तो ऐसे n की वैल्यू 1 2 3 4 रख के हम AP निकाल लेते हैं। 4 माइनस 6 अर्थात 4 4 ज़ा 16 माइनस 10 बोले तो 6 आ जाएगा। इसलिए हमें 4 टर्म मिल गए, इसलिए AP क्या हो जाएगा, हेंस AP पहला टर्म क्या है, पहला टर्म -6 कॉमा -2 कॉमा 2 कॉमा 6 डॉट डॉट डॉट, तो ये हमें AP मिल गई, यही AP आ गया, आपका पहला आंसर आ गया। अब पूछ रहा है कि A मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ, तो फर्स्ट टर्म मतलब A क्या इक्वल टू -6 आ गया, और D इक्वल टू निकाल लो, इसमें से इसको घटा दो। अब यहाँ पे मैं इसी चीज़ को इधर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे साइड में देख लीजिए आप, तो A तो हमें मिल ही गया, A इक्वल टू -6 है, और D इक्वल टू निकालने का हमें इसमें से इसको घटा दो, तो D इक्वल टू क्या होगा, एंड D इक्वल टू हो जाएगा -2 माइनस ब्रैकेट में -6 होगा घटाने के लिए, तो -2 है, ये माइनस प्लस हो जाएगा 6 अर्थात कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। D इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। और एक और चीज़ इसमें क्वेश्चन, मान लीजिए अब आपको एक और चीज़ निकालना है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि T16 कितना होगा, तो
T16 के लिए Tn n इक्वल टू 16 रख दो, तो 16 इंटू मतलब 4 इंटू 16 माइनस 10, तो 4 16 64 माइनस 10 अर्थात 54। यानी ये क्या हो जाएगा, T16 क्या होगा, इस AP का 16th टर्म क्या होगा, 54 होगा। तो ऐसे हम इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है, ऐसे हैंडल करते हैं। ऐसे ही अगर नेक्स्ट देखें तो मान लीजिए आपको एक AP दिया है, ये 4th क्वेश्चन है ना अगला। एक AP हमें दिया है कि 6, 10, 14, 18 डॉट 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 174। अब हमें निकालना क्या है, n निकालना है। n निकालने का क्या मतलब है कि इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं। इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया, हमें उसी को निकालना है। तो मानेंगे कि तो n हमें निकालना है, तो लेट यहाँ पे लिख सकते हैं हम, लेट द गिवन AP हैव n टर्म्स हैं। हेंस अगर n टर्म्स हैं तो ये लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म मान लीजिए टोटल n टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म यही हो जाएगा ना। मान लो 10 टर्म है तो 10वां टर्म ये होगा, ऐसे n टर्म है तो nवां टर्म ये होगा। इसलिए Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 174 हो जाएगा। अब वी हैव a इक्वल टू कितना है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 6 है, n d इक्वल टू कितना है, घटा दो, 10 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसलिए अब Tn इक्वल टू क्या होता है, Tn इक्वल टू हमें कितना दे दिया है, 174। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 174 हो जाएगा। अब a इक्वल टू वैल्यू रख दे, इक्वल टू कितना है, 6 है, प्लस n हमें निकालना है या d की वैल्यू 4 है, 174 आ गया। अब एक काम करो, इसका गुणा करो, तो 6 प्लस यहाँ पे गुणा होगा तो 4n और -4 हो जाएगा इक्वल टू 174। तो यहाँ पे घटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका ये और ये घटेगा तो 2 और प्लस 4n और 174। सो इसको उधर भेज दो, तो 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 174 माइनस 2। सो 4n इक्वल टू 172, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 172 अपॉन 4, काट दो, 4 3 जा 12, नहीं 4 4 जा 16 करो, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12 अर्थात 43। सो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 43। तो हम यहाँ से लिखेंगे हेंस दिस AP हैव 43 टर्म्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो AP है, मतलब 6 10 लेके 174 तक, इसमें टोटल कितने टर्म हैं, 43 टर्म। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, सीधे हम मान लेंगे कि इस AP में मान लो n टर्म्स हैं, तो Tn इक्वल जो लास्ट में लिखा है उसको Tn इक्वल टू 174 कर देंगे। A और D हमें पता होता है, और सीधे Tn का फॉर्मूला लिखेंगे, उसी में A और D की वैल्यू रख दें, अपने आप n निकाल लेंगे सॉल्व करके। तो ये तरीका है, ऐसे किया जाता है। अभी एक और क्वेश्चन दिया हो, मान लीजिए 6th क्वेश्चन, AP दिया है आपको 3 8 13 18, 3, 8, 13, 18 डॉट 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 करके दिया है ऐसे। ओके, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच टर्म इज 88। इस AP का, ये जो AP है इसका कौन सा टर्म जो है 88 है, मतलब इसका 88 कौन सा टर्म हो। जैसे मान लो 3 पहला टर्म है, अब मैं आपसे पूछूं कि 13 इसका कौन सा टर्म है इस AP का, तो आप कहोगे तीसरा टर्म है। तो वैसे ही 88 कौन सा टर्म है, तो हमें पता करना है। तो हमें पता तो है नहीं, तो मान लीजिए nth टर्म है। अब हम लिखेंगे लैंग्वेज में, लेट 88 इज nth टर्म ऑफ दिस AP। मान लेंगे nth टर्म है, इसलिए सीधे nth टर्म है तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। एंड A इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है, एंड कॉमन डिफरेंस D कितना है, घटा दो 8 में से, अगले में से पिछला घटा दो, 8 - 3 करो अर्थात
5d हो गया, d की वैल्यू कितनी है 5 है, इसलिए अब टी एन इक्वल टू क्या है 88 है। एन की वैल्यू ये हमें निकालनी है, क्योंकि विच टर्म मतलब एन की वैल्यू कौन सा टर्म, एन वही एन ही बताएगा ना। तो एन का टी एन का फॉर्मूला रख दो, ए प्लस क्या होता है एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या होता है 88 होता है। ए की वैल्यू हमारे पास है ही 3 है, और प्लस एन तो हमें निकालना है, इंटू डी की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू 88 हो गया। अब एक काम करो, गुणा करो, इसको उधर भेज दो, सीधे घटा दो, तो यहाँ पे गुणा करो, इसका कितना हो जाएगा 5n माइनस 5 इक्वल टू 88 माइनस 3 हो जाएगा। सो 5n माइनस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 85। अब इसको उधर भेजो, तो 5n इक्वल टू कितना हो जाएगा 85 प्लस 5, अर्थात दिस इज 90। इसका मतलब है n इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/5, दिस इज 19, हेंस n इक्वल टू कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। हेंस वी कैन से हेंस 19th टर्म ऑफ दिस AP इज 88। हमारा आंसर आ गया। इस AP में यही तो पूछ रहा था कौन सा टर्म, इस AP का कौन सा टर्म 88 होगा, तो हमने मान लिया nth टर्म, तो टी एन इक्वल टू हमने 88 लिख दिया। a इक्वल टू 13, a और d तो हमें, अगर AP आपको दिया है तो a और d आप निकाल सकते हो, अगर आपको a और d की ज़रूरत है। और इस फॉर्मूले में a और d और n तीन ही चीज़ है, दो दिया रहेगा, एक निकालना होगा। अब यहाँ पे n निकालना था तो a और d दिया था, तो यही चीज़ है। तो ऐसे ही सॉल्व करके फिर हम n की वैल्यू 19 निकालिए, इसका मतलब 19 टर्म इसका क्या होगा 88 होगा। सो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को डील करते हैं।